इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी खुद की कंट्रोल लेआउट बना पाओगे और जानोगे जोनाथन का एक सीक्रेट, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि जोनाथन का प्लेइंग स्टाइल 50% 4 फिंगर प्लेयर जैसी है। टेंशन मत लो, ये वीडियो को देखने के बाद आपको रीजन भी पता चल जाएगा। जोनाथन अमराल, जिनका बीजीएमआई में डेब्यूट साल 2019 में हुआ एंटिटी गेमिंग के साथ, फिर टीएसएम और फिर गॉडलाइक। सबको शौक तब लगा जब दुनिया का सबसे कंसिस्टेंट एमवीपी बस 2 फिंगर लेआउट पे पूरी लॉबी का गेम खत्म कर रहा था। जहां मैक्सिमम प्लेयर्स 4 फिंगर, 5 फिंगर और 6 फिंगर क्लॉ की तरफ बढ़ रहे थे, तब भी जोनाथन अपने 2 फिंगर लेआउट के साथ सबको आउट प्ले कर रहा था। नेशनल हो या इंटरनेशनल लॉबी, वो सब पे भारी था, इसलिए उसको यूनिवर्सल एमवीपी का टाइटल मिला। लेकिन सवाल जोनाथन का नहीं है, सवाल है आपका। क्या आपका कंट्रोल लेआउट सही है भी या नहीं? अब ये तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा, पर उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है। चलो आप ही बताओ, बीजीएमआई में कौन सी कंट्रोल लेआउट सबसे बेस्ट होती है? 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर या फिर 5 फिंगर? आपके पास टोटल 3 सेकंड है इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देने के लिए। अगर आपने 2, 3 या फिर 5 फिंगर बोला है तो आप गलत हो। अब मैं खुद एक 5 फिंगर प्लेयर हूं, पर फिर भी मैं मानता हूं कि 4 फिंगर लेआउट सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि 4 फिंगर कंट्रोल लेआउट में आपकी फोन की ग्रिपिंग और आपके बटन्स पर आपका कंट्रोल काफी ज्यादा होता है। तभी तो बीच में मैक्सिमम प्लेयर्स 4 फिंगर खेलना पसंद करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जोनाथन 2 फिंगर प्लेयर नहीं है, वो 4 फिंगर प्लेयर के जैसे टेक्निक्स का यूज करते हैं, जो शायद आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं करी होगी। No code needed. No 3D animation required. With Rizona AI Game Maker. Just with a few prompt lines and boom, you can try games made by others too. की दुनिया में जहां नूब्स नहीं सिर्फ लेजेंड्स बनते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिवाइस, हैंड साइज और फिंगर के स्पीड के अकॉर्डिंग खुद की बेस्ट 4 फिंगर लेआउट कैसे सेटअप कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, यूट्यूब पर इतने डिटेल में 4 फिंगर लेआउट का सेटअप करने का वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। उसके बाद आपको एक बेस्ट 4 फिंगर कंट्रोल लेआउट के कोड्स भी दूंगा, जिसे आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। और तो और मैं अपने बेसिक और एडवांस कंट्रोल लेआउट्स भी दिखाऊंगा, जिसको आपको बस कॉपी करना है। और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे जोनाथन 4 फिंगर प्लेयर के टेक्निक को यूज करते हैं अपने एम को परफेक्ट बनाने के लिए। अब इतना सब कुछ एक ही वीडियो में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बिना किसी देरी के सीधे वीडियो के अंदर चलते हैं और स्टेप वाइज अपने 4 फिंगर लेआउट को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप 1 है अपने डिवाइस और फिंगर के वर्क को डिवाइड करना। ध्यान से देखो, सपोज करो कि आपका फोन है। अब इसको आपको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करना है। पार्ट 1 ये रहेगा, और सेकंड पार्ट आपका ये रहेगा, और थर्ड पार्ट ये रहेगी, और फोर्थ पार्ट इसको रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट 5th पार्ट ये रहने वाली है। अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से फिंगर से किस पार्ट को एक्सेस करना है। ये पार्ट 1 लेफ्ट थंब के लिए है, पार्ट 2 आपके लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के लिए है, पार्ट 3 आपके राइट इंडेक्स फिंगर के लिए है, और पार्ट 4 आपके राइट थंब के लिए है, और पार्ट 5 को आपको थंब से एक्सेस करना होगा। अब ये तो बेसिक चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 और सीखते हैं कि कौन से बटन्स को कहां प्लेस करना है। अब देखो, ये तो फिक्स है कि आपको जॉयस्टिक को पार्ट 1 में रखना है और लेफ्ट थंब आपके जॉयस्टिक को कंट्रोल करेगा। पर बात रही पार्ट 2 और पार्ट 3 की, जहां कंफ्यूजन ये होता है कि फायर बटन और स्कोप बटन किस साइड रखें। तो देखो गाइस, बीजीएमआई में बहुत लोग फायर बटन को लेफ्ट साइड रखकर खेलते हैं, पर यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो बस बड़े यूट्यूबर्स को कॉपी कर लेते हैं। भाई देखो, अगर आपका राइट इंडेक्स फिंगर ज्यादा फास्ट और रेस्पॉन्सिव है, तो आप लेफ्ट साइड में फायर बटन का यूज क्यों ही करोगे? सो इसलिए पहले समझते हैं कि आपका कौन सा इंडेक्स फिंगर सबसे ज्यादा फास्ट है। उसके लिए आपको अपने फोन के स्टॉप वॉच को ओपन करना है, और कुछ इस तरह से लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से आपको जल्दी स्टार्ट स्टॉप करना है। अब इस प्रोसेस को आपको टोटल 3 बार करनी है। और जितनी भी वैल्यू आती है उसको ऐड करके डिवाइड बाई 3 करना है। सेम काम आपको राइट इंडेक्स फिंगर के लिए भी करना है। जिसका भी वैल्यू कम है वो फिंगर सबसे फास्ट है। अब जैसे कि मेरा राइट इंडेक्स फिंगर फास्ट है, तो मैं अपने फायर बटन को राइट इंडेक्स पर रखूंगा। टेंशन मत लो, वीडियो के एंड में मैंने दोनों तरह के बेस्ट कंट्रोल लेआउट बनाया हुआ है। अब ये तो डिसाइड होगा कि आपका कौन सा फिंगर फास्ट है, पर अब बारी आपके बाकी के बटन्स को प्लेस करने की। अब मैं आपको बटन्स के 2 सेट दिखाता हूँ। सेट 1 में आएंगे कुछ ये बटन्स, जैसे कि रिलोड, क्विक स्कोप स्विच, स्कोप एडजस्टमेंट। ये सबको एक साथ आपको रखना है, जो कि आपको हमेशा फायर बटन के साथ ही रखना होगा। और सेट 2 में है कुछ ये बटन्स, जैसे कि क्राउच, प्रोन, आई, लोकेशन मार्क बटन और क्रिएट लूट बटन्स। इनको हमेशा आपको स्कोप बटन्स के साथ रखना है। बचा पीक बटन, जिसको आपको हमेशा जॉयस्टिक का अपोजिट साइड वाले पार्ट में रखना है। और बाकी जितने भी बटन्स बच गए उसको आप खाली स्पेस देखकर अपने कंफर्ट के हिसाब से प्लेस कर सकते हो। चलो, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो फुल हो गई, पर पार्ट 4 और पार्ट 5 में क्या रखना है वो बताता हूँ।
देखो सबसे पहले आपको पार्ट 4 में इतने पार्ट को क्लियर रखना है जिससे आप थंब मूवमेंट इजीली कर पाओ, और ये साइड लाइंस में आपको रिमेनिंग बटन जैसे कि राइट फायर बटन, जंप बटन, साइड चेंज बटन, स्प्रिंट बटन, ये सब बटन को प्लेस करना है। चलो अब बात करते हैं पार्ट 5 की। तो आपको इन सेंटर वाले पार्ट्स को क्लियर रखना है और आपको गन स्विच बटन्स को ऐसे प्लेस कर देने हैं। अब इससे पहले कि स्टेप 3 में मैं आपको ये बताऊं कि अपने कंट्रोल लेआउट को ऑप्टिमाइज कैसे और प्रो लेवल कैसे बनाना है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। इतने डिटेल में वीडियो बनाने के लिए टाइम और एफर्ट्स दोनों लगते हैं, और बदले में आप लोगों से एक लाइक और सब्सक्राइब भी चाहिए होता है, जो कि आप लोगों में से 80% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो बढ़ते हैं अगले स्टेप 3 की तरफ, जहां हम अपने कंट्रोल लेआउट को ऑप्टिमाइज करेंगे और बनाएंगे प्रो लेवल कंट्रोल। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कुछ बटन्स दिखने में राउंड होते हैं पर वो एक्चुअली स्क्वायर जैसा वर्क करते हैं। जैसे कि ये फायर बटन को देखो, मैं इसको टच नहीं भी कर रहा हूँ फिर भी बटन रेस्पॉन्स कर रही है। सो आपको बटन के बीच में इनफ गैप्स रखना पड़ेगा। अब देखो आपका लेआउट क्लीन लगे इसलिए कुछ बटन्स को मर्ज करना बेटर रहता है, जैसे कि एग्जिट और क्राउच बटन को मर्ज करो, स्कोप एडजस्टमेंट बटन और पिकअप बटन को मर्ज कर सकते हो, नेट के कैंसिल बटन और स्कोप बटन को भी आप मर्ज कर सकते हो। अब कमेंट में बताओ कि और कौन से बटन्स को ओवरलैप किया जा सकता है। अब इससे पहले कि मैं आपको जोनाथन कैसे 4 फिंगर प्लेयर के टेक्निक को यूज करता है वो बताऊं, मैं आपको बेस्ट 4 फिंगर के दोनों कंट्रोल लेआउट दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। और चलो अब इस लेआउट को मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। देखो अच्छा कंट्रोल लेआउट वो होता है जिसमें आपको फ्रीडम मिले कोई भी मूवमेंट करने का। ये लेआउट क्यों बेस्ट है सब चीजें डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। आप लोगों ने कभी ना कभी एक प्रॉब्लम जरूर फेस करी होगी, जब भी आप कवर के पीछे एनिमी से फाइट ले रहे होते हो तो गलती से जंप बटन प्रेस हो जाता होगा और भाई आपका कैरेक्टर जंप करने के बजाय क्लाइंब कर जाता होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, कंट्रोल्स में और फिर एडवांस कंट्रोल्स में। वहां पे जंप एंड क्लाइंब बटन को सेपरेट पर कर देना है। अब इससे आप कवर के पीछे जंप कर सकते हो बिना क्लाइंब किए हुए। दूसरी प्रॉब्लम है गन स्विच के टाइम फायरिंग मोड सिंगल पर हो जाना। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आपको एडवांस कंट्रोल में आना है और फायर मोड डिस्प्ले बटन को सेपरेट कर देना है। उसके बाद आप इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ये लेआउट बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ग्रेनेड करते टाइम आई बटन का यूज कर सकते हो। देखो आप पीक और क्राउच करके नेट्स का यूज कर सकते हो। इवन आप इस लेआउट पे एफपीवी भी स्विच कर सकते हो। जब आप इसे खुद यूज करोगे तो आपको ये फील होगा कि सारे मूवमेंट्स एक साथ कर पा रहे हो। और गाइस इसमें खास बात यह है कि मैंने दोनों फायर बटन्स को इनेबल कर रखा है, क्योंकि हो सकता है कुछ प्लेयर्स शॉटगन यूज करते टाइम थंब का यूज करते होंगे, जो कि अच्छी हैबिट है। सो ओवरऑल अगर बताओ तो ये दोनों कंट्रोल लेआउट बेस्ट हैं। आपको इसे ट्राई जरूर देना चाहिए और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कंट्रोल लेआउट कैसी लगी। ये रहे इन दोनों कंट्रोल लेआउट्स के कोड्स। अब देखो लेआउट में डिफरेंस होने के कारण हो सकता है कुछ लोगों के ये कोड इनवैलिड बताए, और मेरे पास है आईफोन जिसका स्क्रीन साइज काफी छोटा है। अब मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड फोन्स में जब आप कोड से कॉपी करोगे तो हो सकता है आपको बटन्स इधर उधर दिखाई दे। सो बेटर यही होगा कि आप थोड़ी मेहनत करके इसको मैनुअली कॉपी कर लो। लेकिन रुको, नए कंट्रोल लेआउट पे शिफ्ट करने के बाद प्रैक्टिस जरूरी है, तो उसके लिए आप मेरी ट्रेनिंग रील्स वाली वीडियो देख सकते हो। और आपने कंट्रोल्स तो बना ली पर फुल सेंसिटिविटी गाइड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना फिश सेंसी, तो मैं बिगनर से प्रो लेवल की सेंसिटिविटी वीडियो ला दूंगा। सो गाइस अब टाइम आ चुका है ये जानने का कि जोनाथन कैसे 4 फिंगर टेक्निक का यूज करता है। ये क्लिप ध्यान से देखो। क्या तुमने एक बात नोटिस करी, जोनाथन खेलता 2 फिंगर है पर होल्डिंग टेक्निक 4 फिंगर प्लेयर जैसी मैच करती है। बस ये दोनों इंडेक्स फिंगर का कोई यूज नहीं है। जोनाथन नॉर्मल 2 फिंगर प्लेयर जैसे अपने फोन को होल्ड नहीं करता है। सो इससे क्लियर होता है कि 4 फिंगर की ग्रिपिंग और 4 फिंगर लेआउट काफी बेस्ट है। चलो अब मैं जल्दी से आपके कुछ डाउट्स ले लेता हूँ जो भी कमेंट सेक्शन में मेरे को आए हुए थे। पहला क्वेश्चन है गोदारा भाई की तरफ से। माफ कर देना अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। क्या ट्रेनिंग करना जरूरी है भी या नहीं? देखो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जरूरी तो है पर कितना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप मेरी ये ट्रेनिंग ग्राउंड वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बेसिकली भाई कवर फाइट्स के बारे में पूछ रहे थे। तो देखो यार कवर फाइट के लिए आपको जॉयस्टिक पर कंट्रोल और थोड़ी बहुत पेशेंस दिखानी होती है। इस पर डिटेल वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई जमीन आसमान का फर्क होता है, और आईफोन और एंड्रॉइड फोन में ही नहीं हर एक फोन का सीन अलग होता है। हर एक डिवाइस की सेंसिटिविटी अलग तरीके से वर्क करती है। अब मैं सेंसिटिविटी रिलेटेड फुल गाइड वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अब इन भाई ने तो पैराग्राफ ही लिख दिया है। देखो यार इनका डाउट ये था कि क्लोज इन में थंब यूज करें या फिर नहीं। इसका सीधा सा जवाब है कि आपको यूज करना है, पर इसका यूज आपको तभी करना है जब एनिमी बहुत ज्यादा क्लोज है, जैसे कि आपके कैरेक्टर के पास बिल्कुल 1 हैंड डिस्टेंस पर। अगर आपको भी बीच में रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में जाइए और #फ्रीजर लिखकर आप अपने डाउट को बताइए। मैं टॉप लाइक कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा विद शाउट आउट।